हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द बताएंगे जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और कमेंट में हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को कोई पर्यायवाची शब्द अलग पता है तो कमेंट में ज़रूर बताते रहिएगा। तो देरी ना करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहले में दिया है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर दिया है भू, धरा, धरती, मेदिनी, वसुधा। इसके अलावा भी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे वसुंधरा, वसुंधरा भी कहते हैं। वसुंधरा, वसुंधरा हो जाएगा आपका एक। और वसुंधरा, वसुधा भी कहते हैं इसी को। वसुधा, वसुधा आदि। इसके अलावा अगर आप लोगों को पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द पता हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगला शब्द है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची आप लोग कमेंट में बताएं। इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं पुत्री को और क्या क्या कहते हैं, जैसे बेटी और सुता, सुता और तनया, तनया बोला जाता है। तनय होता है पुत्र का पर्यायवाची और तनया होता है बेटी का पर्यायवाची। और इसके बाद तनुजा, तनुजा, तनुजा। इसके अलावा और भी होता है, जैसे आत्मजा, आत्मजा, आदि। अगला शब्द देखते हैं कौन सा है। अगला शब्द है पार्वती। पार्वती के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पार्वती के अन्य नाम होते हैं, जैसे उमा, उमा पार्वती का पर्यायवाची है। और गौरी, गौरी भी पर्यायवाची का ही पार्वती का ही पर्यायवाची शब्द है। और शिवा, शिव से शिवा बना है, शिवा भी पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द हो जाएगा भवानी। भवानी भी पार्वती का पर्यायवाची होता है। भवानी के बाद रुद्राणी, रुद्राणी, रुद्राणी भी पार्वती को कहा जाता है। इसके अलावा एक और शब्द है जिसका नाम आर्या। आर्या भी भवानी का यानी पार्वती का पर्यायवाची शब्द है आदि। आप लोगों को इसके अलावा अगर कोई पार्वती का पर्यायवाची शब्द पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगला शब्द है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची शब्द आप लोग कमेंट करिए। पर्वत के पर्यायवाची शब्द होते हैं, नंबर 1 पर आपका हो जाएगा गिरि, और दूसरा हो जाएगा शैल। अगला हो जाएगा पहाड़। नेक्स्ट फिर नग। और पर्वत का पर्यायवाची होता है भूधर, भूधर आदि। ये महत्वपूर्ण हो गए पर्वत के पर्यायवाची शब्द। अगला शब्द है इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, तो चलिए देखते हैं। नंबर पर 1 पर हो जाएगा आकांक्षा, आकांक्षा। आकांक्षा हो जाएगा। और सेकंड पर अभिलाषा, अभिलाषा कहा जाता है, चाह कहा जाता है इच्छा को। और वांछा भी कहा जाता है, वांछा। इसके अलावा लालसा भी कहा जाता है, चाह, लालसा आदि। अगला शब्द है स्वर्ग। इसमें आप लोगों को ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। स्वर्ग जो आप लोगों ने शायद मतलब ज़्यादा किताबों में नहीं आते हैं छपकर ये सब। कुछ सरल को मैंने इसमें नहीं लिया है कि जैसे
पुत्र के पर्यायवाची, तो पुत्री के थोड़े से इम्पोर्टेंट है, पुत्र के भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पुत्र को नहीं लिया क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे तनया पुत्री क्या होता है, तो तनय पुत्र का हो जाएगा। तनुजा पुत्री का होता है पर्यायवाची, तो तनुज हो जाएगा पुत्र का। इसीलिए इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण ना लेते हुए पुत्र के नहीं दिए, ना पत्नी के, पति के, ये सब नारी के, ये तो कॉमन चीज़ें हैं कि मतलब हर बच्चा जानता होता है। जैसे कमल का, तो इसलिए ये सब शब्द नहीं लिए हैं। स्वर्ग, स्वर्ग के पर्यायवाची शब्द बताते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होता है देवलोक। देवलोक अर्थात जहाँ पर देव मतलब देवता निवास करते हैं, देवलोक। और हो जाएगा बैकुंठ। बैकुंठ और हो जाएगा स्वहा, और उसी को कहते हैं जन्नत, भी उर्दू की भाषा में बोला जाता है जन्नत आदि। अगला शब्द है दुर्गा। दुर्गा के पर्यायवाची शब्द होते हैं चंडिका, चंडिका कहा जाता है दुर्गा को, और कहा जाता है अजा। और दुर्गा के पर्यायवाची भवानी, भवानी पार्वती का भी पर्यायवाची शब्द होता है और दुर्गा का भी होता है। और कालिका आदि। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है देवता। देवता के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे सुर और देव और अमर, और हो जाएंगे अमर, निर्जर, निर्जर, भगवान, ईश्वर, ईश्वर, और स्वामी भी ईश्वर का पर्यायवाची शब्द होता है। इसके अलावा एक और भी पर्यायवाची शब्द है विबुध, जो आप लोगों ने शायद बहुत कम लोगों ने ही पढ़ा हो। विबुध ये ईश्वर का ही पर्यायवाची शब्द होता है। अगला शब्द है तालाब। तालाब के पर्यायवाची शब्द होते हैं सरोवर, सरोवर, और सर भी बोला जाता है सर, और पुष्कर भी, पुष्कर। इसके अलावा पद्माकर, पद्माकर, और तड़ाग, तड़ाग भी तालाब को कहा जाता है आदि। इसके अलावा अगर आप लोगों को तालाब के पर्यायवाची पता है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगला शब्द है जंगल। जंगल के पर्यायवाची कौन कौन होते हैं? वन, और जंगल को बोला जाता है आरड़, आरड़, और कहा जाता है बिपिन, बिपिन। बिपिन के बाद जंगल को बोला जाता है कानन, भी बोला जाता है कानन, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कानन। और अटवी, अटवी भी जंगल का पर्यायवाची होता है। ये सारे जो हैं ये जंगल के पर्यायवाची हैं, अटवी। अगला शब्द है चतुर। चतुर के पर्यायवाची शब्द होते हैं चतुर यानी चालाक, चालाक हो जाएगा, और हो जाएगा निपुण, निपुण। निपुण के बाद हो जाएगा होशियार, 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 और इसी को और प्रवीण भी बोला जाता है, प्रवीण। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? चतुर के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब अगला है बहुत ही प्यारा शब्द गंगा। गंगा के पर्यायवाची शब्द, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गंगा के पर्यायवाची शब्द हमको याद होना जरूरी भी है।
ये हमारी राष्ट्रीय नदी भी है, भारत की सबसे लंबी नदी भी है और परीक्षा की दृष्टि से हिंदी में गंगा का बहुत जिक्र देखने को मिलता है। हर परीक्षा में इसके पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। तो इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, नंबर 1 पर देव नदी कहते हैं, देव नदी यानी देवताओं की नदी। दूसरा हो जाएगा भागीरथी, क्योंकि भागीरथी इसलिए बोला जाता है कि भगीरथ एक राजा हुए थे जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाया, ऐसा मतलब किताबों में मिला है पढ़ने को। और गंगा का दूसरा नाम विष्णु नदी भी होता है, विष्णु नदी। विष्णु नदी और इसको बोलते हैं त्रिपथगा, त्रिपथगा। ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हो गए? गंगा के। अगला शब्द है गणेश। गणेश के वैसे बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, फिर भी इसमें से 4-5 हम बताते हैं। गणेश के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे लंबोदर, लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी लंबोदर। गजानन, गजानन। और हो जाएगा गजबदन, गजबदन, गजबदन। और गणेश जी के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गणपति, गणपति। और गणेश जी के पर्यायवाची विनायक, विनायक। इसके बाद हो जाएंगे गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन और शिव नंदन। वैसे देखा जाए तो गणेश जी के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, शिव नंदन आदि। अगला शब्द है असमर्थ, तो इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे अक्षम, और हो जाए असहाय, और हो जाएंगे असमर्थ के बेकार, बेकार। इसके अलावा अनुपयोगी, अनुपयोगी भी इसको बोला जाता है असमर्थ को, कि तुम यूजलेस यानी अनुपयोगी अर्थात असमर्थ हो। अगला शब्द है उदास। उदास के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे आपके उदासीन, उदासीन। और हो जाएंगे दुखी, और अनमना, अनमना यानी जिसका मन ना सही हो, अनमना यानी बिना मन, उदास। और हो जाएगा आपका विमुख, विमुख उदास का पर्यायवाची हो जाएगा, और उन्मन भी हो जाएगा, उन्मन आदि। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम जल्द ही आप लोग